विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 की आज क्लोजिंग हुई है 24,194 अंक पर क्लोजिंग हुई है और लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है। 27 अंक की नेगेटिव ही क्लोजिंग है, तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एफआईआई के दिन एफआईआई ने आज के दिन फिर से ही हरियाली दिखाई है और आज के दिन फिर से खरीदारी हुई है और 1157 करोड़ की रुपए की खरीदारी हुई है आज के दिन की। 26 नवंबर का ये डाटा जो अपलोड है। उसके बाद अगर मार्केट के ऊपर चर्चा करें तो मार्केट में देखते हैं, अगर सेंसेक्स अगर देखा जाए तो सेंसेक्स 106 अंक आज लगभग 0.13 कमजोर होकर लगभग 80,005 के लगभग बंद हुआ है। उसके बाद अगर आज के कुछ टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो उसमें एशियन पेंट के जो स्टॉक है वो भी 1.85 अंक चढ़कर लगभग बंद हुआ है। उसके बाद इन्फोसिस के शेयर हैं, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर हैं। उसके बाद काफी स्टॉक में गिरावट रही, लेकिन जो मुख्य बात जो आज के दिन की रही वो एफएमसीजी स्टॉक्स में जम के खरीदारी हुई। उसके बाद एफएमसीजी स्टॉक और निफ्टी आईटी आईटी भी लगभग 1.07 अंक बढ़कर बंद हुआ और 44,086 के लेवल पर बंद हुआ है। ठीक है सर। इस प्रकार निफ्टी एफएमसीजी भी लगभग 0.84% मजबूत होकर बंद हुई और उसके बाद बैंक निफ्टी आपकी 0.03% लगभग गिरी। उसके बाद निफ्टी फार्मा में भी लगभग 0.97% की गिरावट आई। तो ये तो रहा आज के दिन के मार्केट का हाल। अब हम आज के दिन कुछ ऐसे स्टॉक की बात करते हैं, बेहतरीन स्टॉक की बात करते हैं और थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पे फिर चलते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में निफ्टी का चार्ट दिखाया था लेकिन तब मार्केट जो ओपन था, और अब निफ्टी के चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन अब निफ्टी के चार्ट में और ज्यादा तो कुछ है नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो जब तक कि आप 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते हैं, 24,500 और वहां सस्टेन नहीं करते हैं 1-2 दिन, तब तक निफ्टी में कोई बड़ी रिकवरी की संभावना नहीं है। लेकिन एफआईआई की ये एक खुशखबरी है कि एफआईआई ने आज के दिन भी खरीदारी की है। अब हम आज कुछ आपके लिए मैं 3 स्टॉक्स ऐसे लेके आया हूं जो कि आज के दिन अच्छी बढ़त में रहे और क्या इन स्टॉक्स में खरीदारी की जाए, तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें एलगी इक्विपमेंट स्टॉक है। एक स्टॉक है जो कि एक स्टॉक है इसमें, एक एलगी इक्विपमेंट स्टॉक है, एक केएनआर कंस्ट्रक्शन स्टॉक है और एक स्टॉक है इसमें उस एमटीएनएल स्टॉक। ठीक है सर। तो ये देखते हैं कि इन स्टॉकों में क्या किया जाए। इन स्टॉकों में आज जिसमें कि एमटीएनएल में भी लगभग 5 सर्किट लगा, उसके बाद एलयू इक्विपमेंट लगभग तेजी के साथ बंद हुआ और केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी तेजी रही। तो सारे के सारे देखते हैं किस प्रकार के इनके फंडामेंटल है, क्या इन स्टॉक में खरीदारी की जाए और खरीदारी की जाए तो किस लेवल पर खरीदारी की जाए। तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले चलते हैं हम केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अगर केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कुल मिला के ये जो कंपनी है वो क्या करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो कि क्या करती है, सड़क है, राजमार्ग है, पुल है, फ्लाईओवर है और लगभग रेलवे परियोजनाओं में काम करती है, जल अवसंचालन, लगभग इन काफी काफी मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कह सकते हैं। और जो कि यहाँ से आपको फंडामेंटल मजबूत है, 9,000 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद पी रेशियो देखिए, बहुत अच्छा पी रेशियो, 8.28 के पी रेशियो पे काम कर रही है। उसके बाद अगर कर्जा देखा जाए तो कर्जा 0.34 का है, कम है कर्जा, मतलब थोड़ा सा ही कह सकते हो। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है। और रिजल्ट की तरफ अगर चला जाए इस बार के इसके, तो रिजल्ट भी लगभग शानदार ही आए। क्वार्टरली रिजल्ट, सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट देखिए आप, सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट में 1945 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि पहले 985 करोड़ की सेल्स हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखें तो 45% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, जो कि पहले 28% था। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर देखें कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट यहाँ से आप देखिए, नेट प्रॉफिट 166 करोड़ से अब 580 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। ठीक है सर। क्या जंप आई है नेट प्रॉफिट में, 166 करोड़ से सीधा 580 करोड़ का। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं नेट प्रॉफिट के बाद स्टॉक का सीएजीआर देखिए आप, तो ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लगातार कंपनी की 3 साल से 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 3 साल की 33% है, स्टॉक का सीएजीआर 7% है। सारा कुछ जबरदस्त है कंपनी में। और अगर बैलेंस शीट पे भी थोड़ी नजर डाल दी जाए तो बैलेंस शीट देखिएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 1500 करोड़ यहाँ देखिए आप, रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 4105 करोड़ का रिजर्व हो गया है कंपनी के पास। कर्जा कंपनी के पास 1404 करोड़ के कर्जा है। उसके बाद यहाँ आप देखिए फिक्स्ड एसेट देखिए, फिक्स्ड एसेट ये जो है 515 करोड़ का, उससे पहले 806 करोड़ का, 890 करोड़ का।
तो फिक्स एसिड में अब ये समस्या आई, फिक्स्ड एसिड कम होते जा रहे हैं इसके, 1321 करोड़, 1275 करोड़, 776 करोड़। लेकिन वर्क प्रोसेस भी अभी कुछ नहीं चल रहा है, कम है। पहले 21 करोड़ चल रहा था, 3 करोड़, अब 2 करोड़। लेकिन यहाँ से अगर देखते हैं अदर एसिड कंपनी के पास 6111 करोड़ के हैं, ठीक है सर। 4880 करोड़, ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कंपनी में। उसके बाद बैलेंस शीट भी कंपनी की सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से अगर रेशियो अगर देखा जाए तो ये देखिए, जो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि कंपनी के जो कामकाज के तरीके होते हैं वो 90 दिनों के अंदर ये होने चाहिए। तो 56 दिन है, 49 दिन है, 62 दिन है। उसके बाद ये जो सारा कुछ होता है अगर 90 डेज के अंदर आते हैं, ठीक है सर। अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, 90 डेज के अगर अंदर आते हैं तो कंपनी का कामकाज काफी हद तक बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सारा कुछ कंपनी का कामकाज हम अच्छा बता सकते हैं, 56 दिन, 49 दिन, 62 दिन, 42 दिन, ठीक है सर। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न भी अगर देख लिया जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न की तरफ देखते हैं तो 48.81% का इसमें सितंबर का जो अपडेट हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग 6.66% है, डीआईए की होल्डिंग 30.47% है। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ गई है। ओवरऑल कंपनी का अगर अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न देखें चाहे फंडामेंटल देखें तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है फंडामेंटल शेयर होल्डर पैटर्न। अगर आपके पास कंपनी है तो कंपनी को आप रखिए, अगर नहीं है कंपनी तो आप लेने का प्रयास कीजिए, और किस प्राइस पे लेंगे वो भी आपको बता। अगर अब ये कंपनी कहाँ चल रही है, ये देखिए 321 पे चल रही है। कुल मिला के ये जो प्राइजें चल रही हैं कंपनी की, ये बहुत ही अच्छी चल रही हैं, 321, 320, ठीक है सर। ये जो इन प्राइजों की रेंज में आपको 320, यहाँ से फिर नीचे कितना आया था ये स्टॉक, यहाँ से ये नीचे था लगभग कितना था, ये देखिए आप, ये था यहाँ से, ये था लगभग कितना जो नीचे आया था, ये 300 की रेंज में। तो जो सर 300 की रेंज आपको मिल रही है इस स्टॉक की, 300 की रेंज, ठीक है सर। ये 300 की रेंज ये बहुत ही जबरदस्त है, और इस रेंज में आप कंपनी को बाई करते रहिए, ठीक है सर। बहुत जल्दी कंपनी आपको 500 के ऊपर दिखाई देगी, ठीक है सर। आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगली बात चलते हैं, अगला स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है एलगी इक्विपमेंट। एलगी इक्विपमेंट को देखते हैं। अब हम आते हैं एलगी इक्विपमेंट। तो एलगी इक्विपमेंट स्टॉक भी फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है इस कंपनी के भी। 20,572 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। उसके बाद आर ओ सी आर ओ देखे जाए तो आर ओ सी आर ओ आपके 22.3 के, 20.6 के हैं। यहाँ से अगर कर्जा देखा जाए कंपनी के पास तो कर्जा बहुत ही 0.30 का कर्जा है। उसके बाद पेट्रोस की स्कोर 7 का है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी 9 अंक होते हैं, 9 में से 7 अंक आ रहे हैं कंपनी के, जो कि बहुत ही अच्छे हैं सर। उसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे प्लेज परसेंटेज थोड़े शेयर प्लेज हैं इसके 0.67% के। उसके बाद अगर यहाँ देखें, इसका भी थोड़ा रिजल्ट की तरफ देखते हैं तो रिजल्ट इसके किस प्रकार के आए। सितंबर के अगर रिजल्ट देखें, सितंबर के 869 करोड़ की सेल्स हुई है इस बार में। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% पे काम कर रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 95 करोड़ का है, उससे पहले 73 करोड़ का, 76 करोड़ का, 84 करोड़ का। उसके बाद अगर यहाँ देखें, उसके बाद अगर साल दर साल प्रदर्शन देखें तो साल दर साल प्रदर्शन भी कंपनी का ठीक ठाक है। 1800 ये सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है साल दर साल में भी। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। यहाँ नेट प्रॉफिट देखिएगा साल दर साल ये बढ़ता चला जा रहा है, 43 करोड़ से नेट प्रॉफिट अब 328 करोड़ का हो गया है। उसके बाद अगर यहाँ बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट कंपनी की देखिएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास 1691 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है सर। लगातार इंक्रीज हो रहा है रिजर्व। कर्जा भी है, कर्जा 521 करोड़ का कर्जा है। उसके बाद यहाँ फिक्स्ड एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट आप देखिए 579 करोड़, 587 करोड़, 587 करोड़। फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास ठीक है। करंट प्रोसेस भी चल रहा है, करंट वर्क भी चल रहा है कंपनी के पास 13 करोड़ का। उसके बाद अगर यहाँ अगर हम बैलेंस शीट पर ये जो देखें, अगर इनके डेज पेबल इन्वेंट्री डेज देखे जाए तो ये भी 68 दिन, 145 दिन, 80 दिन, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। तो ये सारे कुछ कामकाज अच्छा होता है। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न भी देखा जाए तो प्रमोटर के पास 31% का माल है, जो कि सेम है लगातार 2021 से, ठीक है सर। एफआईआई के पास 29% का माल है, और डीआई के पास 5.04% का माल है, और पब्लिक के पास भी लगभग 34% का माल है। ओवरऑल शेयर होल्डर पैटर्न और सारा कुछ कंपनी का ठीक है, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है कंपनी में भी। और इसका तरफ अगर थोड़ा चार्ट की तरफ चल, अगर हम एलयू इक्विवेलेंट के चार्ट पे आए तो चार्ट देखिएगा आप, ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है आज, और अब आपको कहाँ खरीदना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग पे खरीदना है, ठीक है सर। ट्रेंड लाइन से नीचे जा रहा था लेकिन आज इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब ये स्टॉक आपका यहाँ से ऐसे जिस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, थोड़ी इसकी
थोड़ी इसको देखिएगा स्टॉक को, ये इस प्रकार से चल रहा है स्टॉक, ठीक है सर। अब ये स्टॉक आपका यहाँ से इधर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है सर। बहुत जल्दी स्टॉक आपको ये भी 1,000 के ऊपर ही दिखाई देगा सर। पहले अब एकदम मैंने कह दिया आपको 1,000 के ऊपर दिखाई देगा, ये तो नहीं दिखाई देगा, आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी का सारा कुछ सही नजर आ जा रहा है, अगर आप कंपनी को होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आपको 1,000 के ऊपर ही ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मैंने जो जो ट्रेंड लाइन डाली थी जिसको मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये देखिए इस तरह कंपनी का ट्रेंड लाइन जो चार्ट है ये जा रहा है ऊपर की ओर। अब जिस तरह से ये जा रहा है तो यहाँ अगर हम दिखाना चाहें आपको, तो ये जो ऊपर की ओर इसने अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट ले लिया है, और अगर सपोर्ट ना कहूँ इसको मैं, तो ये कहूँ क्लोजिंग दे दी है इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब ये जो चलेगा चार्ट वो इस प्रकार से ही चलेगा ये, ठीक है सर। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। एलगी इक्विपमेंट अपने रडार पे रखिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो लेने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा स्टॉक है। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगले स्टॉक की चर्चा में बात करना चाह रहा हूँ MTNL स्टॉक की तरफ। किसकी सर? MTNL, ठीक है। इस स्टॉक को देखते हैं। ये स्टॉक सर काफी लोगों के पसंद में आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि क्योंकि पब्लिक जो है या रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो ये देखते हैं कि उनको कोई छोटा स्टॉक ऐसा मिल जाए जिसमें कि बहुत जल्दी पैसे बन जाए, तो इस वजह से ये स्टॉक बहुत ही चर्चा में है MTNL। अगर पिछले साल की देखी जाए, पिछले साल में इसने 80% लगभग रिटर्न भी दिया है पिछले साल का। तो इस स्टॉक को देखते हैं क्या है इस स्टॉक में। अगर MTNL की बात की जाए तो आज के दिन MTNL में 5% तक का सर्किट लगा, अपर सर्किट लगा MTNL में। अब BSNL के साथ इसका अनुबंध हुआ है, तो BSNL के साथ इसका जो एग्रीमेंट हुआ है सर, उस वजह से इस स्टॉक में तेजी है, और ये स्टॉक में तेजी अभी और रह सकती है। लेकिन क्या ये स्टॉक, आप देखो अभी ये स्टॉक बिल्कुल अपने कहाँ पे है, बिल्कुल अपने सपोर्ट पे है, ठीक है सर। अब इस स्टॉक में तेजी और भी जारी हो सकती है, क्योंकि ये जो अनुबंध हुआ है वो 1 जनवरी 2025 से, कब से? 1 जनवरी 2025, ठीक है सर। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। अब क्या है, अब और इसका जो अनुबंध है, ये जो अनुबंध हुआ है आपस में, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसकी अवधि लगभग 10 साल की है, ठीक है सर। तो अब क्या है कि अब इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। लेकिन क्या ये स्टॉक, देखो अब ऐसे स्टॉक जो होते हैं जो कि न्यूज बेसिस चलते हैं, ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा समझाऊं। ये न्यूज बेसिस स्टॉक होते हैं और न्यूज बेसिस स्टॉक चलते हैं। अब इनमें आप देखो ट्रेडिंग तो कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये देखिए आप अपने बिल्कुल बेस पे खड़ा है स्टॉक। अब जब अपने बिल्कुल बेस पे स्टॉक है, ये यहाँ से थोड़ा समझाऊं कि ये स्टॉक अब कहाँ पे है, 48.50 पे, बिल्कुल अपने बेस पे है। अब यहाँ से ये जो एंगल बनी, ये जो आपकी कैंडल बनी है, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाते ही दिख रहा है। पहले स्टॉक आपका ये लगभग, आप अगर मैं कहूँ तो ये स्टॉक आपको यहाँ से, ये सबसे पहले यहाँ तक लगभग 59 रुपए तक भी दिखा सकता है, 60 रुपए तक भी दिखा सकता है ये स्टॉक, ठीक है। लगभग 60 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। लेकिन क्या इसमें इन्वेस्ट किया जाए? अगर मैं आप इस ये कहूँ कि क्या इसमें इन्वेस्ट किया है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसके फंडामेंटल देखते हैं, ठीक है। हम इसके चले थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल में अगर देखा जाए तो मार्केट कैप इसका 3,000 करोड़ का है, और स्टॉक का पी यहाँ दिया नहीं है, हाई इसका 102 रुपए का है। उसके बाद आरओसी अगर देखी जाए तो माइनस की 8.18 है। यहाँ से अगर पीजी रेशियो देखा जाए तो यहाँ दिया नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपए का फेस वैल्यू का स्टॉक है। कर्जा है तो कर्जा है नहीं है। ईपीएस अगर देखें तो अर्निंग पर शेयर माइनस के 52.1 का, 52.2 का है। रिजर्व कंपनी के पास माइनस के 25,918 करोड़ के हैं। पेट्रोस की स्कोर 4 का है कंपनी का। उसके बाद अगर प्लेज परसेंटेज की बात आती है तो वो कुछ है नहीं है। और यहाँ फ्री कैश फ्लो कंपनी के सेल्स ग्रोथ माइनस की 10% है। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो माइनस के 3287 करोड़ है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे अगर नजर डालें तो ये आप देखिए, थोड़ा रिजल्ट पे आइए। तो रिजल्ट इस बार की सेल्स जो हुई है वो 174 करोड़ की है, एक्सपेंस 294 करोड़ का है। अब यहाँ से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो मार्जिन माइनस के 68 का है, 68% का है। मतलब कंपनी कुछ बचा ही नहीं पा रही है। 77% का माइनस है, 67%, 65%, 36%, 60%। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो नेट प्रॉफिट देखिएगा, 890 करोड़, 773 करोड़, 784 करोड़, 700, ये इसका नेट प्रॉफिट है। थोड़ा सा और आगे चल लो, साल दर साल अगर देख लो तो साल दर साल में भी आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ देखा जाए तो माइनस के 471 प्रॉफिट, माइनस के 57%, माइनस के 60%, माइनस के 46%, ये तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का। थोड़ा सा और आगे चले तो नेट प्रॉफिट देखिए आप,
नेट प्रॉफिट साल दर साल ये देखिए आप माइनस के 3287 बढ़ तो रहा है लेकिन माइनस में बढ़ रहा है। ठीक है सर, लगातार माइनस में प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं, बैलेंस शीट पे नजर डाल लीजिएगा तो रिजर्व कंपनी के पास देखिए, ये रिजर्व है कंपनी के पास। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब ओवरऑल हम जो बात पे पहुंचे हैं, रेशियो अगर देखा जाए तो रेशियो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो वर्किंग कैपिटल डेज दिख रहे हैं 735 दिन के, और उससे कैश कन्वर्जन साइकिल 234 दिन की, लगभग वर्किंग कैपिटल डेज लगभग 3 साल आ जाते हैं सर। ठीक है, उसके बाद अगर कैश कन्वर्जन साइकिल देखो तो लगभग 234 से लगभग 7 महीने की है। ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल। तो अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा अगर आपको बताएं, आरओसी देखिए माइनस की 8% की है। अब यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो डीआई के पास लगभग जो एफआई के पास माल था वो भी उसने हटा दिया है, और डीआई के पास माल था वो भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पब्लिक का माल थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है सर, पब्लिक तो माल बढ़ा ही लेगी, जो छोटा शेयर दिखता है पब्लिक माल बढ़ा लेती है, और लगता है कि अभी ये यहाँ से बम्पर रिटर्न देने वाला है कि ये सरकारी कंपनी है, तो अभी ये भी यहाँ से 500 600 और 700 चली जाए। और थोड़े इसमें यूट्यूबर आग का घी डाल देते हैं कि ये कंपनी यहाँ से अब 100 रुपए जाएगी, यहाँ से 200 रुपए जाएगी। सर एक बात मैं आपको अब इसके चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है सर, अब हम इसको स्टॉक के चार्ट की तरफ आए तो चार्ट पे थोड़ा अगर समझाऊं आपको तो ये स्टॉक यहाँ से, ये देखिए थोड़ा पीछे और अगर दिखाऊं आपको तो ये ऊपर से जो नीचे गिरा है वो एक अलग चीज है, यहाँ से ये आया है। लेकिन अब ये स्टॉक, अभी देखो ये एक इस तरह का स्टॉक है, न्यूज बेस्ड स्टॉक चलते हैं। ठीक है, अब जो न्यूज बेस्ड स्टॉक चलते हैं तो इनमें क्या होता है कि ये जैसे अब इनके लिए अच्छी न्यूज है तो ये स्टॉक आपको ये आराम से मुझे लग रहा है कि 60 तक जा सकता है स्टॉक। कहाँ तक? 60 तक जाएगा। लेकिन अब इन स्टॉकों की मैं आपको बात करूं तो ये स्टॉक न्यूज बेस्ड चलते हैं, और न्यूज बेस्ड स्टॉक में कभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, ये बात याद रखिए। पीछे का मैंने आपको पूरा फंडामेंटल दिखाया स्टॉक का, और जो पीछे का फंडामेंटल दिखाया वो बहुत ही वीक है। ठीक है सर, और मैं हमेशा ये नहीं कहता हूं कि हम मुझे जो दिखाई देता है, मुझे फंडामेंटल अगर अच्छा दिखाई देगा तो मैं आपसे कहूंगा आप इन्वेस्ट कीजिए, मुझे फंडामेंटल अच्छा नहीं दिखाई देगा तो मैं भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है सर, अब रही बात ट्रेडिंग की, तो जो ट्रेडर लोग होते हैं जो ट्रेडिंग कर लेते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, तो इसमें अगर आप, ये सबसे सेफ है इन्वेस्टिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये स्टॉक आपको देखिए, ये स्टॉक मैं आपको समझाऊं कि यहाँ से ये स्टॉक, ये देखिए आप, ये जो रेंज निकल रही है अब कितने पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है, ये आपको इजीली यहाँ तक जा सकता है, 59 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अगर साथ दिया तो 59 रुपए तक जा सकता है। लेकिन ये स्टॉक केवल केवल एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, और अभी इसमें आप इसमें इसमें मतलब मैं कहना चाहूँ इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा कि ऐसा आपका प्लान हो गया हम इसमें 10 साल के लिए या 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें या 3 साल के लिए। जब तक इसके फंडामेंटल सुधर नहीं जाते हैं तब तक मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा। तो मैंने आपको सारी बातें बताई, काफी स्टॉक्स बताए, इसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन बताया, एलगी इक्विपमेंट बताया। इन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, उसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत जल्दी केएनआर कंस्ट्रक्शन, एलगी इक्विपमेंट आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। एमटीएनएल की बताया तो ट्रेडिंग बेस्ड स्टॉक है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको एमटीएनएल में नहीं दूंगा। आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।